We want to see permanent African representation on the Council. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. Portugal supports the African Common Position and the aspirations of Brazil and India to become permanent members. यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। ये आवाज है यूएनएससी के 19वें सत्र के दौरान की है, जहां कुछ देशों को छोड़ दे तो लगभग पूरी दुनिया इस बात पर एकमत हो गई है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर हर चैनल पे ये आपको दिखने को मिलेगा कि भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा, ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है, हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। डिटेल क्या है और कहते हैं ना कि कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसके यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द यूएन परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। भारत ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी। अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फेमिलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? अमेरिका। जनाब, इंडिया में जो है ये पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो चाइना के पास इन्वेस्टर्स हैं वो भी खींच के जो हैं वो चलते चले आ रहे हैं भारत की तरफ। फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का। इंडिया को एक प्रस्ताव लेके आना चाहिए कि वी वांट टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड कॉल फॉर रिफॉर्म। एक वोटिंग करा लेनी चाहिए, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बता देना चाहिए। जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए। 3 मिनट की स्पीच मोदी जी की, वो इतनी वार्मथ, इतनी चार्म, इतनी ब्राइट स्पीच थी कि पूरी दुनिया वो डायस्पोरा पे, जियो पॉलिटिक्स के डायस्पोरा पे जो 3 मिनट की स्पीच जो मोदी जी ने दिया है, वो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई। कि भाई ये आदमी
किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है। और ये व्यक्ति भारत देश का ये व्यक्ति 10.5 साल में भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौकफ है इस चीज में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो इब्सा का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो आईबी जिसे वो कहते हैं ना इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का जो फोरम बना है, इन्होंने किया क्या है उनकी तरफ से? चाइना को उन्होंने बीच में नहीं डाला, ये सारे तकरीबन आप समझ लें, रशिया को भी नहीं डाला, ये सारे के सारे इसको उन्होंने IBSA का फोरम का नाम दिया। ठीक है जी। और ऐसी क्या चीज थी कि इंडिया चाहता था कि ये जो IBSA का फोरम बनना चाहिए? ये क्यों इंडिया ने ब्रिक्स के अंदर से इन तीनों को बाहर निकाला है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को? यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता, अब हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बात की जा रही है इंडिया से बात करें। भाई इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं उनका कोई नाम दुनिया में नाम नहीं ले रहा, अलकायदा का नाम लेंगे। अब इस ग्रुप ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा, एक पैरा है इस ग्रुप की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, पैरा 20 है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई अलकायदा बहुत बड़ा थ्रेट है, दाइश बहुत बड़ा थ्रेट है, लश्कर तैयबा बहुत बड़ा थ्रेट है, जैश ए मोहम्मद बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल थ्रेट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है। डोनाल्ड लू का बयान जिसने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। जी हाँ, ये डोनाल्ड लू ने कहा। हालांकि कहना तो उन्हें ये चाहिए था कि इनको तो लाए ही हम हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इन गहरे ताल्लुकात के बावजूद वहां पर एक भी काम की मुलाकात नहीं कर सके। काम की का मतलब है कि एक भी ऐसी मुलाकात जिसका अमेरिका बहादुर से किसी ना किसी किस्म का इन्हें कोई इंगेजमेंट किसी रिस्पेक्टफुल लेवल के ऊपर आपको नजर आए। ये ऐसी चीज है। सो द क्वेश्चन हियर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि जो चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। अब ये वीटो पावर अगर कल को इंडिया के पास आ गई, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान को कहीं किसी रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ मोशन लेके आ जाएंगे रोजाना। और हम क्या करेंगे? हम रोजाना मजीद फिर चाइना के पास बैठे रहेंगे जाके। ठीक है, हम फिर जाके बैठे रहेंगे, हम फिर चाइना के पास जाके बैठे रहेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अगर परमानेंट सीट है, देखें परमानेंट सीट आपको कोई खैरात में नहीं देता।